ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको गूगल की धूप से होने वाले फ़ायदों के बारे में बताऊंगा। गूगल एक वृक्ष होता है जिसका गोंद धूप के रूप में प्रयोग किया जाता है। इससे वातावरण में बड़ी ही मनमोहक खुशबू फैल जाती है, देवताओं का आकर्षण होता है, पॉजिटिविटी का आकर्षण होता है। गूगल की धूप को हम कैसे तैयार करें? यदि आप बाज़ार से गूगल खरीद के लाते हैं तो उसे सीधे न जलाएं, बल्कि पहले इसे पीस लें, महीन कर लें, दरदरा कर लें, ज़्यादा महीन नहीं पीसें। घी मिलाएं, इसमें थोड़ा सा शक्कर मिलाएं, सूखे नारियल का चूरा मिलाएं। इन सब चीज़ों को मिला लें। अब हमारी धूप तैयार है। इसे प्रयोग कैसे करना है? प्रयोग बड़ा ही आसान है। सबसे पहले किसी बर्तन में गोबर का कंडा जला लें और जब उसका धुआं समाप्त हो जाए, सिर्फ अंगारा ही रह जाए, तब उसमें थोड़ी सी धूप डालते जाएं। डालने के बाद जिस बर्तन में हमने वो कंडा रखा हुआ है, उस बर्तन को उठा करके पूरे घर में घुमा दें। उसका धुआं पूरे घर में फैला दें। अगर साधना कर रहे हैं तो साधना के स्थल पर रहने दें उसे और अपनी साधना शुरू करें। क्या फ़ायदा होगा इससे? इससे फ़ायदा होगा, किसी का भी तांत्रिक क्रियाकलाप किसी ने कर दिया है घर पर, वो समाप्त हो जाएगा। उसके लिए हमें क्या करना है? घर में सफाई कर लें। सफाई करने के बाद पीपल के पत्ते लाएं। उन पत्तों से 7 दिन तक गौमूत्र का छिड़काव घर में करें। उसके बाद गूगल की धूप जलाएं और घर के प्रत्येक कोने तक में उस धूप के धुएं को फैला दें। गूगल की धूप से हमारे घर की सारी नेगेटिविटी समाप्त हो जाती है, क्योंकि नेगेटिव पावर्स को, नेगेटिव शक्तियों को गूगल की धूप सहन नहीं होती है, क्योंकि उन्हें गंदा वातावरण पसंद होता है। और गूगल की धूप हमारे घर को पवित्र करती है। इसलिए हमारे घर में नकारात्मक शक्तियां ठहर नहीं पाएंगी। तनाव और अनिद्रा में राहत मिलती है। किसी भी कारण से तनाव है, यदि हम गूगल का धुआं लेते हैं, ऐसी स्थिति में हमारे मन को, हमारे दिमाग को बड़ी ही शांति मिलती है और हमारा तनाव समाप्त हो जाता है। अगर हमको नींद नहीं आ रही है तो इस धुएं से हमारे को नींद भी अच्छी आने लगेगी। दिल और दिमाग के दर्द में राहत। किसी भी रोग की वजह से हमारे हृदय में दर्द होता है, हार्ट प्रॉब्लम है, या हमारे मस्तिष्क में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, तो गूगल का धूप हमारी इन समस्याओं को जड़ से समाप्त कर देगा, बशर्ते कुछ दिन तक हम इसका लगातार प्रयोग करें। इसके साथ ही हार्ट से और ब्रेन से संबंधित जो भी बीमारियां हैं, जो भी रोग हैं, सभी रोगों का धीरे धीरे विनाश होना शुरू हो जाएगा। अंततः हम इन रोगों से मुक्ति पा लेंगे। धूप को जलाने के कुछ नियम हैं। इन नियमों का अगर पालन कर लिया जाए तो धूप का हमें पूरा फ़ायदा मिल जाएगा। अगर नित्य प्रत धूप ना हम जला पाएँ तो प्रतिमा कृष्ण पक्ष में 13, 14 अमावस्या, शुक्ल पक्ष में भी 13, 14 और पूर्णिमा को
सुबह शाम धूप अवश्य घर में दें। यदि हम कोई साधना करते हैं तो साधना काल में अगर गूगल की धूप देते हैं तो सो फार गुड, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। हमारा मन भी लगता है साधना में, हमारा ध्यान भी एकाग्र होता है। सुबह की ये जरूर जान लें कि सुबह जो हम धूप देंगे वो देवताओं को लगेगी, देवता उसको ग्रहण करेंगे, लेकिन शाम की धूप को हमारे पितरगण ग्रहण करते हैं, ये उनका भाग होता है। धूप देने से पहले ध्यान रखें सफाई कर लें घर की, पवित्र होकर ही धूप दें, स्वयं भी पवित्र हो जाएं। धूप ईशान कोण में देनी चाहिए। ईशान कोण में अगर हम कोई धूप का पात्र है, धूपदानी है, तो ईशान कोण में रखें, क्योंकि यहाँ पर देवताओं का निवास होता है। यही वो पवित्र जगह है जहाँ से धूप के सारे फायदे हमको प्राप्त होंगे और हमारे आराध्य, हमारे इष्ट और समस्त देवतागण प्रसन्न हो जाएंगे हमसे, हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। धुआं पूरे घर में देना चाहिए। ये और ध्यान रखें कि धुएं का जो धूप का जो बर्तन है पूरे घर में हम घुमा दें, उसके बाद अपने पूजा स्थल पर रख लें, फिर अपनी पूजा करें। जब तक घर में धूप के धुएं का असर रहेगा तब तक किसी भी प्रकार का शोरगुल और किसी भी प्रकार का गीत और संगीत नहीं चलना चाहिए। किसी भी प्रकार का संगीत, गीत अथवा शोरगुल नहीं होना चाहिए, अन्यथा इसके परिणाम पूरे प्राप्त नहीं होंगे, पूरा फल हमें नहीं मिलेगा। ये है तरीका गूगल की धूप जलाने का और उससे फ़ायदा लेने का। आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो इसे लाइक अवश्य कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशन पर उसे सेट कर लें। वीडियो देखने के लिए हम आपका स्वागत करते हैं, आपको बार बार धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना हमें समय दिया। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नए वीडियो में नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।